अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय उम्रा ब्लॉग लास्ट डे। तो आज लास्ट डे है हमारे उम्रा ब्लॉग का। न्यू ईयर नाइट इन मक्का मुकरमा। हमने न्यू ईयर नाइट में किया था उम्रा। ये कल का व्लॉग है, यानी कि कल के उम्रे के थोड़े से मैंने यहाँ पर क्लिप्स लिए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि न्यू ईयर नाइट मक्का मुकरमा में खाने काबा में किस तरह होती है। और आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए। कुछ ज़ियारत के क्लिप्स यहाँ पर ज्वाइन करूँगी, आप लोगों को भी शेयर करवाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचे गारे सौर, जहाँ पर रसूल खुदा ने 3 दिन स्पेंड किए थे। और बाकी डिटेल जो है वो आप यूट्यूब के किसी मालूमाती वीडियो से ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। और यहाँ की जो मतलब काफ़ी दूर था ये पहाड़, तो वहाँ तक भी हम गए। और उसके बाद यहाँ पर अब हम आपको दिखा रहे हैं मैदान अरफ़ात, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ की कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पर हज का अरकान अदा किया जाता है। यहाँ पर आप हज के सीज़न में जब आते हैं तो यहाँ आपको करना पड़ता है स्टे। उसके बाद हम पहुँचे जबले रहमत, जहाँ पर हमारी बसेस ने उतारा था। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है वो आपको वॉक करके जाना पड़ता है। और फाइनली हम पहुँच गए जबल रहमत। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी हज के अरकान में आता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, पर जब हज होता है तो यहाँ बहुत शिद्दत की गर्मी होती है। तो बस ये भी एक हज का अरकान था जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद हम पहुँचे मस्जिद निमरा। ये आज जो हम ज़ियारत कर रहे थे वो सारी जो हज के अरकान होते हैं जहाँ पर, वो हमने की हैं। मस्जिद निमरा, यहाँ पर हज का खुतबा अदा किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। बस मैं शॉर्ट करके आपको जो है वो यहाँ पर क्लिप्स बना के दे रही हूँ। काफ़ी बड़ी है मस्जिद यहाँ पर, मस्जिद निमरा। इसके बाद हम जा रहे हैं कुछ और ज़ियारतें करने के लिए। और अब रमज़ान भी आ चुका है, तो बस इसलिए व्लॉग को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। और आज हमारा लास्ट डे है। इसके बाद हमने आज नाइट स्पेंड करनी है दोबारा से खाने काबा में, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट है। तो बस कल पाकिस्तान वापसी है हमारी। और यकीन करें दिल बहुत उदास है, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि हम वापस जाएं। इसके बाद हम पहुँचे मकाम ज़िब इस्माइल, जो कि ये भी एक हज का अरकान है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे। और ख़ुदा की तरफ से वहाँ दुम्बा हाज़िर हुआ था। और यहाँ पर कुर्बानी के लिए जो लेकर आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, ये आपको नज़र आ रहा होगा वाज़े तौर पर। एक सीमेंट का कमरा टाइप का बना हुआ है, गुंबद के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। और बस इसके बाद अब हम जा रहे हैं बाकी अपनी ज़ियारतों के लिए। इसके बाद हम पहुँचे ये मस्जिद अभी आपको दिखाती हूँ एक। वहाँ पर जितने भी अंबिया कराम आए, उन्होंने इस मस्जिद में, ये जो 4 मीनार आपको इस मस्जिद के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम अंबिया कराम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। इसे कहा जाता है मस्जिद कैफ़। और बाकी जितनी भी डिटेल है, अच्छा यहाँ पर जब हम लोग गए तो हमें गाइड करने वाले हमारे साथ मौलाना साहब थे। तो आप भी इनकी तमाम जो हिस्ट्री है वो आप यूट्यूब के किसी और मालूमाती चैनल पर देख सकते हैं। बस मैं तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। ये है जबल नूर, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए यहाँ पर स्टेप्स बनाए गए हैं। बट ये अब बनाए गए हैं, पहले ये नहीं थे। तो यहाँ से जितने भी लोग जबल नूर की ज़ियारत के लिए जाते थे, वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ के जाते थे। बट अब आपको ये अब नज़र आ रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपको इसके स्टेप्स दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सहूलत कर दी गई है अब यहाँ पर कि आप इन स्टेप्स से चढ़ कर ऊपर जा सकते हैं। ये देखा आपने। और इसके बाद हम पहुँचे जन्नतुल मुअल्ला। हमें यहाँ पर अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी, क्योंकि नमाज ज़ोहरैन का टाइम हो चुका था और ये बंद हो चुका था। बस हमने यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ी और बस अब हम निकलेंगे अपने मस्जिद जिन। यहाँ पे पागंबर जो हैं ज़ोहरैन की नमाज़ पढ़ा के फारिग हुए और यहाँ पे पागंबर जो है कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो यहाँ से जिन्नों का एक गिरोह गुजरा, उसने कुरान पाक की तिलावत सुनी, पागंबर से सुनी। तो फिर पागंबर के पास गए और कुरान पढ़ा और इस्लाम कबूल किया और पागंबर के हाथ पे बैत की।
ये राइट हैंड साइड पे आप लोग जो मस्जिद है ये देखिए जी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजरा। यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, जब पैगम्बर बीबी खदीजा का सलाम लेने के लिए जाते थे तो इस दरख्त के साए में पैगम्बर जो है कुछ देर आराम फरमाते थे। उसके बाद उस दरख्त को काट के यहाँ पे ये मस्जिद तामीर कर दी गई है। यहाँ पर हमारी तमाम ज़ियारतें हुई कंप्लीट और उसके बाद गए हम होटल, रेस्ट किया, खाना खाया और उसके बाद फिर से तहज्जुद के लिए हम पहुँचे खाना काबा, क्योंकि आज हमारी लास्ट नाइट है यहाँ पर। तो बस मॉर्निंग तक यहीं रहना है, तहज्जुद पढ़नी है, ज़िक्र अस्कार करना है और अलविदाई जो तवाफ़ होता है वो आज हमने यहाँ पर करना है। और आई होप कि आपको मेरे उम्रा के व्लॉग अच्छे लगे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान भी आ चुके हैं, तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बस देख सकते हैं आप सुबह का मंज़र, सुबह हल्की हल्की सुबह हो रही थी। हमने आज तवाफ़ किया, खाना काबा को टच भी किया, हजर अस्वद को टच किया। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो जो करीबी मकामात थे वो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैंने बहुत कोशिश की सारे क्लिप्स लेने की छोटे छोटे, कि मैं जो मकाम इब्राहीम है उसका क्लिप ले सकूं, हजर अस्वद का क्लिप ले सकूं, बट मैं कुछ भी क्लिप वहाँ नहीं ले सकी। बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए मैंने फ़ोन जो है वो तवाफ़ के दौरान में भी नहीं निकाला। और इसके बाद हम पहुँचे जद्दा। तमाम नाइट हमने स्पेंड की, ट्रैवल किया जद्दा, क्योंकि हमारी शाम की फ़्लाइट थी। तो हम अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से निकले और हमारी दावत थी हमारे जद्दा में एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उनकी तरफ। और बस वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद उसके बाद फिर हम निकले और दोबारा हम पहुँच गए हैं सी व्यू में। हमने थोड़ा सा जद्दा के सी व्यू में, जो फर्स्ट सी व्यू का हमारा टूर था उसमें हमारी जो कारवान वाले थे वो नहीं थे, सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स थे। बट अब हमारे तमाम कारवान वाले भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी जद्दा का सी व्यू देखना था। और एक दफ़ा फिर हमने कहा चलें जद्दा का सी व्यू भी देख लेते हैं। और आज यहाँ पर हमने बोटिंग भी की और बहुत डर भी लगा, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर हमने फ्राइज़ भी खाए, यहाँ पर हमने कॉर्न्स खाए और यहाँ पर हमने जो सूरज के मद्धम होने का मंज़र होता है वो भी हमने बोट में देखा और बहुत सारा इंजॉय किया। आज हमने वापस जाना है, तो यकीन करें दिल बहुत ज़्यादा उदास था, दिल नहीं चाह रहा था कि वापस जाए। बस यही था कि किसी तरह रसूल हमें यहाँ रख लें, मदीने में, मक्का में हम रह जाएं। बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो मदीने में हैं, मक्का में हैं। मतलब उनका जब भी जी चाहेगा वो जाकर अपने दिल की बातें कर सकते हैं अपने परवरदिगार से, अपने रसूल से। वैसे तो खैर आप हर जगह कर सकते हैं, बट फिर भी वहाँ के रहने वालों की तो मैंने एक मिजाज में बहुत सुकून भी देखा है वहाँ के लोगों में। जैसे यहाँ के हमारे पाकिस्तानियों में हफला तफली और लड़ाई झगड़ा और इस तरह, वहाँ के बहुत सॉफ्ट लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला वहाँ के लोगों में। वहाँ के लोगों की आदत बहुत अच्छी हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। और बस इसके बाद हमने डोनट्स लेने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात को 1:30 बजे की थी और हम फाइनली 12 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और जा रहे थे एयरपोर्ट। और यकीन करें सब इतने खामोश कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था और इतना ज़्यादा रश था, जो लोग उम्रा करके वापस जा रहे थे, कि हमें तकरीबन 4 आवर्स लग गए यहाँ पर सिर्फ चेकिंग में। फ़्लाइट भी हमारी थोड़ी डिले हो गई थी, ऑन टाइम नहीं थी। और बस फाइनली हम जहाज़ में पहुँचे और अब आपसे मुलाकात होगी वापस अपने वतन जाकर। पर दिल बहुत उदास है, आंखें ऐसा चाहती हैं कि हम यहीं पर रहें। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला परवरदिगार मेरे उम्र को कबूल फ़रमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।